भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों कुछ चीज़ें जो है, कोई भी व्यक्ति है अगर कुछ चीज़ें उसके घर में गलत हैं, पूजा घर में कुछ चीज़ें अगर गलत रखी हुई हैं तो उसका प्रभाव पूरे घर में पड़ता है। या कि घर में कुछ चीज़ें अगर गलत रखी हुई हैं, कुछ चीज़ों का जो है ज्योतिष में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो अगर कोई भी चीज़ अपनी जगह में सही नहीं रखी तो उसका भी गलत प्रभाव पड़ता है। जैसे पूजा घर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लोग पूजा घर तो बनाते हैं लेकिन अगर वहाँ पे भी सावधानी नहीं रही, चीज़ें सही ढंग से नहीं हुई तो लोगों के जीवन में उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति जो है तो जीवन में बर्बाद होने के कगार पे आ जाते हैं, जीवन में जो है बर्बाद होने के कगार में आ जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि पूजा घर में ऐसी चीज़ें अगर आपके पूजा घर में हैं तो इनको तुरंत हटा दें, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल 100% है, इसमें कोई डाउट नहीं। पूजा घर के एकांत होना चाहिए। और आज हम बता रहे हैं कि पूजा घर में क्या क्या होना चाहिए। एकांत तो होना ही चाहिए, प्लस पूजा घर में क्या क्या होना चाहिए आपके, जहाँ पे आज आप पूजा पाठ करते हो तो वहाँ पे क्या क्या सावधानियाँ आपको रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें होना चाहिए पूजा घर में। आप ध्यान से सुनिएगा तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो आप पूजा घर बनाए ही नहीं, बनाएंगे तो आपको दोष लगेगा। ये बिल्कुल 100%। अगर बनाएंगे तो आपको जीवन में दोष ही दोष लगेगा, कोई पुण्य नहीं मिलने वाला, आप चाहे जितनी पूजा पाठ कर लें। पूजा घर में सबसे पहला चीज़ है कि एक भगवान की 2-3 फ़ोटो नहीं होना चाहिए। फ़ोटो हो या कि कोई आप विग्रह रखे हो, कोई मूर्ति हो, तो 2-3 नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात है, जैसे गणेश जी हैं, गणेश जी की 2 मूर्तियाँ नहीं होना चाहिए या कि 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। भगवान शिव हैं, उनकी भी 2-3 मूर्तियाँ नहीं होना चाहिए घर में, या कि तस्वीर नहीं होना चाहिए जो भी आप रखते हैं। माता लक्ष्मी उनकी भी नहीं होना चाहिए। कोई भी आप भगवान रखते हैं, XYZ कोई भी आप मान के चलिए, अगर कोई भी आप ऐसे देवता रखते हैं कि जो 1 से अधिक है तो बहुत बड़ा दोष। आपके घर में बरकत कभी भी नहीं हो सकती। आप लिख के ले लीजिए, आपके पूजा घर में अगर ऐसी चीज़ें, आपके घर में बरकत नहीं होगी और कष्ट बना रहेगा, लोगों को जो है बीमारियां बने रहेंगी, मंगल कार्य नहीं होंगे, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हमारे घर में, आप आज ही चेक करें, आज वीडियो देख के हमारा, कि आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें जो है, किस किस देवताओं की जो है फ़ोटो है, जो भी फ़ोटो है, तस्वीर, विग्रह जो भी आप रखते हैं, तो 1 है या कि 1 से अधिक हैं। अगर 1 से अधिक हैं तो आपका सवाल रहेगा महाराज जी उनका क्या करें। तो उनको आप ले जा करके प्रार्थना करके देवता से, जिस भी देवता की फ़ोटो है या कि तस्वीर है या कि मूर्ति है, तो आप ले जा करके जल में प्रवाहित कर दें, उससे दोष नहीं लगता। बहते हुए जल में, ध्यान रखिए, कोई नदी हो कोई, वो तो आप वहाँ से प्रवाहित कर सकते हो। दूसरा, मूर्ति अगर है तो अंगूठे के बराबर होनी चाहिए। ध्यान रखिए, इतनी बड़ी मूर्ति होनी चाहिए व्यक्ति के घर में, इतनी बड़ी, अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, अंगूठे से बड़ी मूर्ति नहीं चाहिए। थोड़ी बहुत 19-20 का अंतर हो सकता है पूजा घर में। मूर्ति की बात हो रही, फ़ोटो आप चाहे जितनी बड़ी रख लीजिए, बात मूर्ति की हो रही है तो जो है बहुत बड़ी नहीं चाहिए, छोटी मूर्ति चाहिए, जिससे कि पूजा पाठ व्यक्ति कर सके। अगर आपके घर में भी बहुत बड़ी आप मूर्ति रखते हैं, उसका आप वस्त्र नहीं पहना पाते, नहला धुला नहीं पाते, उसमें भी आपको दोष लगेगा। बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। छोटी सी मूर्ति रखेंगे, उसका जो है तो आप सेवा भी कर लेंगे, उस मूर्ति की, उसकी सेवा भी कर लेंगे, और जो है तो आप ढंग से नहला धुला के, कपड़े पहना करके पूजा पाठ अच्छे ढंग से कर लेंगे। जितनी बड़ी रहेगी तो उतना आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप छोटी मूर्ति रखें। बड़ी मूर्ति रखना शास्त्रों में बताया भी कि नहीं गया है, दोष होता है। आप बर्बादी के कगार पे पहुंच जाएंगे अगर बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां रखते हैं तो। आपके घर में कल्याण नहीं होगा, आप परेशान हो जाएंगे, मंगल नहीं होगा, अमंगल ही होगा। तीसरा, अगर आपने मंदिर बना रखा है तो धूप दीप जरूर शाम के होना चाहिए वहाँ पे, सुबह शाम
भोग भी लगना चाहिए दोनों टाइम। आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मंदिर बना लेना कोई साधारण चीज़ नहीं। मंदिर तो आपने घर में बना लिया, अब आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ना कोई भोग लग रहा, ना कोई धूप दीप हो रही, तो यह चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। भोग भी लगना चाहिए दोनों टाइम और धूप दीप भी होना चाहिए घर में। सुबह शाम शंख की आवाज़ गूंजना चाहिए घर में, घंटी की आवाज़ गूंजना चाहिए, धूप दीप होना चाहिए। और नहीं तो जीवन में आपकी परेशानी ही परेशानी बनी रहेगी। आप कभी खुशी से आप नहीं रह सकते। आप इस चीज़ बिल्कुल ध्यान रख लीजिए भक्तों। ये कोई गलत बात नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल सत्य घटना आपको बता रहे हैं। तो आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर पूजा घर आपने बना रखा है तो वहाँ पे जो है तो मंदिर में जो है धूप दीप ज़रूर होना चाहिए पूजा घर में। चौथा है कि अगर पूजा घर है आपका तो वहाँ पे साफ़ सफाई ज़रूर होनी चाहिए। जाले वगैरह नहीं होने चाहिए। जहाँ भगवान बैठते हैं वहाँ पे बिल्कुल सुगंधित रहना चाहिए। जाले वगैरह हैं, साफ़ सफाई आप नहीं रखते तो आपको दोष लगेगा, ये ध्यान में आप रखिए। अगर आप पूजा घर में सही चीज़ें नहीं बनाएंगे तो आपको दोष लगेगा। तो भक्तों आप जो है यह चीज़ें करें, और पूजा घर में अगर यह वस्तुएं रखी हैं तो आप तुरंत हटाएं, नहीं तो आप बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। आपका जो है तो समय अच्छा नहीं रहेगा और आप यहाँ वहाँ भटकते भागोगे। तो जो चीज़ें हमने पूजा घर के लिए बताई है, और अधिक से अधिक भक्तों को यही हम समझाएंगे, बताएंगे कि आप जो है एक ही भगवान की पूजा करिए। मंदिर में दसों देवताओं की फ़ोटो रखना या कि विग्रह रखना कोई ज़रूरी नहीं, मूर्तियाँ रखना कोई ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ एक ही देवता की पूजा करिए, एक ही इष्ट अपना बनाइए, और अलग अलग आप मत भटकिए। बस चाहे जिसको भी पकड़ लीजिए, चाहे शिव को पकड़ लीजिए, चाहे विष्णु को पकड़ लीजिए, चाहे हनुमान जी को पकड़ लीजिए, चाहे राम जी को पकड़ लीजिए, एक ही इष्ट बना के, चाहे माता को, कोई दुर्गा माता हो, काली मैया हो, किसी को आप पकड़ लीजिए, एक इष्ट बना करके उसकी पूजा करिए। तो आप सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे, सारे कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। 4 देवताओं की आप पूजा करेंगे तो आप ना ढंग से किसी की नहीं कर पाएंगे, आप ये ध्यान रखिएगा। इसलिए जो है एक ही इष्ट बना के अपने मंदिर में 1-2 अपनी तस्वीर रख करके आप पूजा पाठ करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। भक्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच सके। भक्तों जय माता दी।